नमस्कार। अभी हम जौनपुर में हैं और जौनपुर लोकसभा का चुनाव काफ़ी तगड़ा होता जा रहा है। जिस तरह से प्रत्याशियों का फेरबदल पार्टियों का और अब समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा और बीएसपी से यादव जी और श्याम सुंदर यादव जी और भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह, जो कि राजनीतिक तीनों प्रत्याशी बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं। अब जौनपुर की आम जनता क्या उनका भविष्य चुनेगी, कैसे नेता को चुनेगी, इस पर आम जनता से ही बातचीत कर देंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रत्याशी के पक्ष में इस बार वोट होने जा रहा है। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है राम सिंह। चाचा ये बताइए, अभी चुनाव चल रहा है, क्या कौन सा प्रत्याशी आपको अच्छा लग रहा है? प्रत्याशी तो वैसे सब ठीक हैं, यहाँ से जाने के बाद वहाँ से काम करे। प्रत्याशी तो हम भी ठीक हैं, आप भी हैं और आप भी हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वहाँ कोई काम नहीं करते हैं ना। तकलीफ इस चीज़ की है। प्रत्याशी हमारे सब अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से विजय लेकर जाएं, हमारे लिए हमारे हित की बात करें। प्रत्याशी को देखते हैं या पार्टी बेसिस से देखते हैं? ना, क्या कहे आप प्रत्याशी से देखते हैं या फिर पार्टी के नाते देखते हैं? नहीं, हम पार्टी के नाते देखते हैं प्रत्याशी। चाचा ये बताइए, जब से भाजपा सरकार चल रही है, तब से आपके लिए क्या रहा, दुखमय रहा या सुखमय रहा? बिल्कुल दुखमय है। बड़े बड़े लड़के जो है बेचारे पढ़ पढ़ करके और रोड पे जो है भिक्षा जैसे मांग रहे हैं। जब से 10 साल से एक भाजपा सरकार आई है, कोई सुख सुविधा नहीं मिली। कहे कुछ, कर रहे हैं कुछ। भाजपा सरकार से कोई फायदा जनता की नहीं है। इससे जनता जो है पूरा रूठ चुकी है। अब की जो है सरकार बदलना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री शौचालय, राशन और तमाम योजनाएं चला करके आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं लाभ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आम जनता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। ये तो माने बहुत पहले से चल रहा है। जिस समय दूसरा भी प्रधानमंत्री था तब ये सब हो गया था। अभी क्या किए? कोई नया काम आप करके बताइए, एक काम दिखाइए कोई नया काम हुआ हो। जो पुराना काम था, जो पुराना काम हुआ है उसी पे लेप पोत करके दिखा रहे हैं कि मैंने किया। क्या किए? कुछ नहीं। बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। भर्ती निकल रही है, उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। 10 साल में क्या हुआ बताइए आप? कुछ हुआ? इतने बच्चे बेचारे खेत बेच बेच के पिता पढ़ा रहा है। अंत सब बर्बाद हो जा रहे हैं। कुछ नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं कोई मिल रहा है, तो सरकार रखने से क्या फायदा है बताइए? लेकिन आपके हिसाब से अगर रोजगार मुद्दा है तो इस पे रैलियों में रोजगार का मुद्दा उठता नहीं है बीजेपी की तरफ से, क्यों? क्यों उठेगा भाई? सब गुप्त में हैं। रैली में देखिए तो कितना भाजपा सरकार में पैसा दे दे करके आदमी को बुला कर रैली दिखाते हैं। इतनी भीड़ हुई है, इतनी भीड़ हुई है। भीड़ से मतलब नहीं, हमको लेन देन नहीं करना है, हमको विकास करना है। जनता का विकास हो, जनता सुखमय रहे। ये नहीं है कि हम जात प्रजात में हमको नहीं लेन देन करना है, हमको कोई विकास चाहिए। गांव का विकास हो, यही केवल विकास नहीं है। और बच्चे की जीवन अंधकार में जा रहा है। पढ़ लिख के किस नेता में सर विकास की उम्मीद आप देखते हैं? उम्मीद जो है सब में है, लेकिन इसमें मैंने विकास देखा जिस समय मुलायम सिंह यादव थे। जात पात नहीं देखे, सबके एक तार देखे। जितनी सुख सुविधा मिली, ब्राह्मण ठाकुर बाभन कोई जात हो सबके लिए बराबर थी। और अखिलेश भी आए थे, उनमें देखे। लेकिन ये सरकार जो है, जितनी भर्तियां निकल रही है, दिखा दिए कि भर्ती आ गई है, उसके पेपर लीक हो गया। बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं। क्या सुविधा है बताइए? जनता बिल्कुल परेशान है। तो आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए? बदलाव 100% होना चाहिए, 1% नहीं। अगर कहीं फिर नहीं बदलाव हुआ तो लोग भीख मांगेंगे रोड पे घूम करके। हमारा दावा है। बहुत बड़ी बात कहती है सर। नहीं नहीं, जनता जो है भाई नाराज है। कोई कास्ट ऐसा नहीं है जो उनसे खुशी हो। ठाकुर ब्राह्मण तक जो है नाराज, हम बता रहे हैं आपको। ठाकुर ही मुख्यमंत्री, ठाकुर सब कुछ तो उन्हीं का है। सब कुछ इसीलिए बता रहे हैं ना। एक नाई था, आप जान रहे हैं, राजा के घर। एक कहानी आपको बता दूं। एक नाई था, वो राजा उससे पूछे कि भाई क्या हाल चाल चल रही है इस समय? तो एक गाय को रखा था, तो उस समय बोला कि भाई देखिए राजा साहब,
प्रजा जो है दूध भात खा रही है, एकदम मस्त है, किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, सब आज़ाद हैं। लेकिन उसके बाद एक दिन राजा साहब विचार में आया और जनता उसकी खबर पहुंची कि गलत बात है, सब परेशान हैं। राजा साहब बोले उसकी गाय छोड़ लो जा करके। राजा साहब गाय छोड़वा लाए, रात बीत गया, सुबह होते बच्चे कलबला रहे हैं, वो भी कलबला रहा है। राजा के सामने जाके पहुंचा कि राजा साहब प्रजा जो है बहुत दुखमय है, बहुत परेशान है, जनता खाने के लिए मर रहा है। वही हाल इस शासन काल में है, एक जो है दूध भात खा रहा है और 100 जो है भूखे मर रहे हैं, तो उससे फायदा क्या, आप बताइए। हम यही सोच रहे हैं, यही चाह रही पूरी हमारी जनता कि कम से कम जनता जितने बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, 60 65 70 साल उम्र तो हो गई, लेकिन जिसका भविष्य अंधकार में है, कम से कम उसके लिए कुछ सरकार करे। कुछ नहीं, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन दे रही, हमारा 50 किलो 1 कुंटल 2 कुंटल दे नुकसान कर रहे हैं सांड भैंसा छुड़वा करके, तो क्या फ़ायदा बताइए। कोई फायदा नहीं सरकार से है। अगर अब की बार सरकार आ गई ना, तो रोड पे भीख मांगने फिरने लोग नहीं पाएंगे, किसके पास रहेगा, देने वाला कौन मिलेगा बताइए। यही बात भैया है, और कोई खुला पर्चा है। तो कहीं ना कहीं से ये नाराजगी है कि रोजगार का मुद्दा है और राशन दे करके लोगों को कहीं ना कहीं छला जा रहा है और इसलिए जो बुजुर्ग लोग अनुभवी लोग होते हैं, हालांकि ये कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, इससे पहले की सरकारों को जो अनुभव है इनके पास है, वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम तो पन्नालाल प्रजापति है भाई। अच्छा, तो प्रजापति जी ये बताएं, आपके लिए तो तमाम अलग से योजना मोदी जी चला रखे हैं, क्या विचार है? मैंने कोई चला रहे हैं मोदी सरकार, लेकिन हमारे लिए कोई फायदा नहीं। जितने कुम्हार प्रजापति हैं कोई फायदा नहीं है। यह कर डालेंगे वह कर डालेंगे, कोई सुनवाई नहीं पड़ रही है भाई। हमारी हमारी पतो है जो कि 14वीं पढ़ करके कहीं तुमको नौकरी दिला देगा, कोई बेचारी धंधा कर रही है, उनके रहने से हमको क्या फायदा मिलेगा बोलो भाई। आपकी बहू को नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली भाई, बड़ी परिश्रम किया, कोई नौकरी नहीं मिली। हम तो यही खुश है कि कांग्रेस आ जाएगी तो दुनिया आनंद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ये बताइए, मंदिर वंदिर बन गया, इससे खुश नहीं है आप? हैं अरे मंदिर तो हर जगह भाई, छोटा मोटा सब बन गया है, सब पूजा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, हमारी पूरे क्षेत्र के जौनपुर जिला के आदमी सब परेशान हैं। गाय छोड़ दिए, भैंस छोड़ दिए हैं, नीलगाय छोड़ दिए हैं, सारी जनता खेती चल रहे हैं, उसको कोई सुनवाई नहीं रही। किसानों का जब जीत जाएंगे कोई सुनवाई नहीं होगा। ये राशन भी तो दे रहे हैं। राशन 5 किलो मिलेगा, 2 किलो मिलेगा, उससे क्या फायदा मिलेगा बोलो भाई। उतना तो नीलगाय रोज चल लाते हैं, एक बिहा तो हम तो भिंडी उंडी कुल बो दिए, सारे आकर कुछ चल साफ कर दिए, उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जब तक इसके आरोप नहीं लगाएंगे तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इसके मतलब आप इस बार रोक लगाएंगे बीजेपी की? हाँ तो लगाओ भाई।